ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/3/2026। आज मार्च मास की पहली तारीख है और साथ साथ आज रविवार भी है। तो अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 9/3/2009। मुरली का टाइटल है परमात्म संग के रंग की और परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। होली के विशेष त्योहार के निमित्त बाप दादा मिलने आए हैं हम बच्चों से। तो बाप दादा कहते हैं आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप आत्माओं पर कौन सा रंग लगा जो आप होली बन गए? बाप दादा पूछते हैं कौन सा रंग लगा? तो सबसे बड़े से बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग, और ये अविनाशी संग का रंग है। वो रंग तो मिट जाते हैं, ये अविनाशी संग का रंग है। बाबा कहते आप सभी ने परमात्मा को अपना क्या बनाया? कंपेनियन बनाया, फिर कंपनी बनाया और फिर कंबाइंड भी बना दिया। कभी भी बाप दादा से हम अलग हो नहीं सकते। हाँ, माया तो अलग करने की कोशिश करती है, उसका तो काम ही ये है। तो वो कोशिश करती है। कैसे कोशिश करती है? तो बाप दादा कहते हैं कि जो पुराने संस्कार हैं रावण के, वो क्या करती है? उसको इमर्ज करने की कोशिश करती है। तो वो संस्कार इमर्ज होते हैं और उसमें भी विशेष दो बातें बाप दादा बता रहे। एक है अलबेलापन और एक है आलस्य। फिर भिन्न भिन्न रूपों में वो इमर्ज होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये है रावण का खजाना, ये राम का बाबा का खजाना वो नहीं है, ये रावण का खजाना है। अब उनको आप मेरा खजाना कहते हो, जो रावण का खजाना है। बच्चे कहते बाबा मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, तो उसको आप मेरा कहते हो। तो रावण के खजाने को मेरा कहना राइट है क्या? बाप दादा पूछते हैं कि वो राइट है। तो बाबा कहते माया भी ये चतुराई करती है, वो भी कोई कम नहीं है। फिर बाबा कहते बाप के संग का रंग जब लगता है तो साथ में ज्ञान, गुण, शक्तियां, उनका भी रंग लग जाता है। तो बाबा कहते उससे प्राप्ति क्या होती है? आप बच्चे ऐसे होली बन जाते हो जो भविष्य में शरीर भी पवित्र रहता है और आत्मा भी पवित्र रहती है। कितने मंदिर बनते हैं भक्ति मार्ग में, कोई महात्मा धर्मात्माएं वगैरह होते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके कोई ऐसे मंदिर नहीं बनते हैं, तुम बच्चों के फिर यादगार में मंदिर बनते हैं। और जो तुम्हारे जड़ चित्र बनाए जाते हैं, उन जड़ चित्रों की विधि अनुसार तुम्हारी पूजा भी होती है। फिर बाबा बता रहे हैं कि बच्चे होली का अर्थ क्या है? कई बार बाबा ने रिपीट किया है, पास्ट इज पास्ट, होली अर्थात बीती सो बीती। तो क्या हमें बीती करना है? हमारा पुराना जीवन, पुराने संस्कार और जो व्यर्थ संकल्प हैं, बाबा कहते बच्चे उसको होली कर दो, उसको जला भी दो और भूल भी जाओ, क्योंकि अभी तुम मरजीवा बन गए। बाप दादा ने नया जन्म दिया है। होली में भी क्या करते हैं? पहले होली जलाते हैं, एक दिन पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं। तो ये जो हम शब्द कहते हैं बाबा को कि बाबा मैं करना नहीं चाहती थी, करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ये संस्कार है। तो बाबा कहते इसको दृढ़ संकल्प की विधि से आज समाप्त कर। संकल्प नहीं परंतु दृढ़ संकल्प की विधि से।
गलती करते ना बच्चे, फिर बाबा से माफी भी मांगते हैं कि बाबा भूल हो गई, अभी मैं कल से नहीं करूंगी, कल से नहीं करूंगा, ऐसे भी बाप दादा को बोलते, लेकिन फिर भी कर देते हैं, बोलने के बाद भी कर देते हैं। तो बाप दादा क्या करें? बाप दादा ही पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते कि बच्चे क्या करो, कोई भी जब कार्य करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो जाओ, उसका आद मध्य अंत सोचो। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होंगे तो कोई गलत कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चे क्या करते, कई बार इसमें भी चतुराई करते हैं, कहते बाबा इस काम को चलाना था ना, तो इसलिए हमने चलाया, बाकी तो मैं भी समझती हूँ कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके लिए करना पड़ा। तो बाबा कहते कर्म तो कर लिया ना, कर्म किया तो उसका फल भी सामने आएगा। तो इसीलिए बाबा को याद कराते हैं, भूल हो गई ना, याद कराते, बाबा आप तो क्षमा के सागर हो ना, आप क्षमा कर दो, मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि सुना करके मैं अपने को हल्का करूं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ही नहीं करो, क्षमा मांगी, संकल्प किया, लेकिन साथ में दृढ़ता के साथ उसको चेंज करो, घेंगे नहीं करो, करेंगे करेंगे, घेंगे करने वाले एवर रेडी हो नहीं सकते हैं, फिर बाबा के साथ कैसे चलेंगे, आगे बाबा के साथ राज्य में कैसे आएंगे। तो बाबा कहते ये शब्द जो बोलते हैं ना, बाबा हम पहुंच जाएंगे, तो ये भाषा को अभी समाप्त करो, जो करना है वो आज करो, कल पे कुछ भी नहीं छोड़ो। फिर बाबा मुरली के अंदर जो वरदान बता रहे हैं वो सुनेंगे। वरदान है मुरली का, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना होती है, कोई हमारी महिमा करेगा तो प्यार आता है, ऐसे जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसा ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो भी हमारे शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहेंगे देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर अभिमान है, और अभिमान वाला कभी अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है, और हमारे इस अलौकिक जीवन का जो हाथ है वो किसके हाथ में है? बाप दादा के हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी फिर किसकी हो जाती है? बाप दादा की हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रखकर अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। इसलिए कोई भी बात ऐसे आती है ना, बाप दादा को बताओ, बाप दादा को साथ रखो, उनके हाथ में हाथ हो, कोई भी कार्य हमारा निष्फल नहीं होगा, हम सदैव सफल रहेंगे और हल्के भी रहेंगे। तो निश्चय हमारा इतना पक्का हो कि विजय हमारी निश्चिंत है, तो हर कार्य एक्यूरेट होगा। अच्छा, बाबा कह रहे हैं समर्थ आत्माओं को, बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो, और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ। होली में स्पेशल गेवर खाते हैं। खाया? बाबा पूछते खाया? तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा, बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। अच्छा,
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।